नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हॉस्पिटल में यूज होने वाले कुछ कोड्स के बारे में बताना चाहूंगी। आपने कलर कोडिंग तो सुना होगा और ये भी उसी तरीके की कोडिंग है, कलर कोडिंग ही है, लेकिन ये अनाउंस किया जाता है आपको बताने के लिए कि स्पेशल एक कंडीशन हो गई है और उस कंडीशन में आपको सहयोग करना है। ठीक है, ये ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए यूज किए जाते हैं और इस कोडिंग को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स अगर किसी वार्ड में चल रही है उस प्रॉब्लम को किसी और स्टाफ की मदद से ठीक किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि बिना स्टाफ के मदद के नहीं किए जा सकते हैं या हर किसी को एक साथ सूचित करना होता है या बताना होता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कोड बनाकर रख दिए हैं जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग बना हुआ है या फिर जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी या कोलंबिया के द्वारा है ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ऐसे ऐसे कोर्स के बारे में बताया गया है जो कि स्पेशली डिनोट करेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका पर्पस होता है कि किसी भी पेशेंट को बिना किसी नुकसान पहुंचाए या फिर बिना उनको जल्दबाजी किए या बिना उनको कुछ इमरजेंसी करवाए हम क्या करते हैं, इस कोड को हर जगह पर फैला देते हैं या हर वार्ड पर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे कोड्स के बारे में जानेंगे जो कि स्टाफ के लिए बहुत जरूरी है या जो वो उस हॉस्पिटल में काम करते हैं। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि हर हॉस्पिटल पर इसका जो कोड है वो अलग अलग हो सकता है या फिर कलर जो है इधर उधर हो सकते हैं, तो आप अपने हॉस्पिटल के कोड के अकॉर्डिंग ही उसको अप्लाई करें, क्योंकि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको स्पेशली इंडक्शन क्लासेस चलाई जाती है जिसमें आपको हॉस्पिटल की हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन साथ ही पॉलिसीज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। आपको हर तरीके की जानकारी हॉस्पिटल में दी जाती है। अगर नहीं दी जाती है तो आप इस कोड के थ्रू उन चीजों को सीख सकते हैं और अपने यहाँ के कोड पर लागू भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन सभी कोड्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है और साथ ही अगर जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि जो है जल्दी से जल्दी हेल्प है वहां तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कोड येलो की। कोड येलो में हम देखते हैं कि इसमें आपका क्या हो रहा है, पेशेंट मिसिंग है। ठीक है, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था और वो पेशेंट क्या हो गया है, मिसिंग हो गया है या फिर कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो चला गया है या लामा हो गया है या फिर रन कर गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोड येलो का यूज करते हैं ताकि उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी लिया जा सके, क्योंकि वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट है कोड एम्बर। कोड एम्बर का हम यूज करते हैं मिसिंग इन्फेंट चाइल्ड। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। यहाँ पर है कोड येलो जिसमें कि पेशेंट मिसिंग है, लेकिन स्पेशली अगर चाइल्ड या इन्फेंट मिसिंग है तो उसके लिए हम कोड एम्बर का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोड ब्लैक। कोड ब्लैक का यूज हम बॉम्ब थ्रेट के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी बॉम्ब के बारे में जानकारी दी जाती है उस समय हम अनाउंस करते हैं कोड ब्लैक ताकि आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है कोड ब्लू। कोड ब्लू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। इसमें आपको एडल्ट कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी स्टाफ अवेलेबल है या फिर जो स्टाफ है वो वहां पर आकर अगर कोड ब्लू या अनाउंस करते हैं तो वहां पर आकर वो सीपीआर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सीपीआर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बहुत ही ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक रेस्क्यूअर 1 रेस्क्यूअर 2 रेस्क्यूअर के हिसाब से उसमें दिया जाता है और साथ ही बहुत ही अच्छे से प्रेशर के साथ उसको प्रोवाइड करना होता है। एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो उस कंडीशन के लिए आपको वहां पर अवेलेबल होना होता है अगर कोड ब्लू हॉस्पिटल एरिया पर अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट है कोड ग्रीन। कोड ग्रीन का यूज इवैक्यूएशन के समय किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोड ग्रे, लॉस ऑफ इसेंशियल सर्विस। जो भी लॉस ऑफ इसेंशियल सर्विस का मतलब है जो भी जरूरी चीजें है हॉस्पिटल में जो कि होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है या फिर उसका लॉस हो गया है, इसलिए हम अनाउंस करते हैं कोड ग्रे का।
ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है और साथ ही और अदर हॉस्पिटल जो सर्विसेज है वो भी हो सकती है, या लाइट ऑफ हो गया है, जनरेटर काम नहीं कर रहा है, ये सभी चीज़ें भी उसमें अनाउंस की जा सकती है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल सर्विसेज होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर जो वेंटिलेटर पेशेंट है उन लोगों में कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि वो विदाउट वेंटिलेशन के सांस नहीं ले सकते हैं, तो वो कंडीशन उनके लिए डायरेक्ट डेथ की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज का यूज हम एक्सटर्नल डिजास्टर या इंटरनल डिजास्टर के लिए करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर कोई डिजास्टर है, हवा तूफान ये समथिंग जो कि हॉस्पिटल को ही साथ लेकर चल रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन उसमें आ रही है। इंटरनल कंडीशन में आएगी कि हॉस्पिटल के अंदर ही जो चीज़ें हैं वो हुई है या डिजास्टर हुआ है, उस कंडीशन को हम इसमें मानकर चलते हैं कोड ऑरेंज में। नेक्स्ट है आपका कोड पिंक। ठीक है, कोड पिंक ये भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है। जैसे कि मैंने आपको कोड ब्लू के बारे में बताया था, वैसे ही कोड पिंक के बारे में हम पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करते हैं, या फिर इसमें बताया जाता है या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट। अगर कोड पिंक अनाउंस किया जाता है इसका मतलब आप स्पेशली समझ जाइए कि पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट किया जा के लिए आपको बुलाया हो की कंडीशन हो गई है और आपको उसमें हेल्प करने के लिए जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पर सभी लोग तो नहीं, अगर कोई भी जो पर्सन है या स्टाफ है जो एक वार्ड में है, अगर उसके पास कोई भी पर्सन नहीं है तो वो फिर कंडीशन को कैसे संभालेगा, या फिर जो भी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो उसको कैसे मिलेगी। तो आपको वहां पर अवेलेबल होना है ताकि आप उस स्टाफ की हेल्प कर सके या उस डॉक्टर की हेल्प कर सके। नेक्स्ट है कोड पर्पल। कोड पर्पल में अनाउंस किया जाता है अनाउंस किया जाता है जब कोई भी हॉस्टेज उसने टेकिंग कर लिया है, ले लिया है, और या फिर कोई भी पर्सन है वो वेपन के साथ है और आपको डरा रहा है, धमका रहा है या धमकी दे रहा है, उस समय यूज किया जाता है कोड पर्पल का। नेक्स्ट है कोड रेड। कोड रेड का यूज हम हमेशा जो है फायर के लिए करते हैं, क्योंकि ये भी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अगर वो पेशेंट के साथ साथ वहां पर हॉस्पिटल में मौजूद सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी या फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि जो फायर है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलती है और उसमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं, चाहे वो धुएं के तरीके से हो या फिर डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट के तरीके से हो, तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है कोड वाइट। कोड वाइट का यूज हम करते हैं वायलेंट पेशेंट के लिए। वायलेंट पेशेंट का जो है वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है और साथ ही दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स है या फिर जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस समय भी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, इसलिए हम अनाउंस करते हैं कोड वाइट ताकि उसको हैंडल किया जा सके। दोस्तों ये थी सभी जो कोड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड होते हैं और जो कि हॉस्पिटल एरियाज पर यूज किए जाते हैं ताकि आपको एक निश्चित जो जानकारी है वो स्पेसिफिकली तरीके से दी जा सके और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और कोई पैनिक ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम इस सभी कोड्स का यूज करते हैं। दोस्तों अलग अलग हॉस्पिटल एरियाज पर जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं उसी बात को फिर से दोहराना चाहूँगी कि अगर अलग अलग हॉस्पिटल एरियाज पर अलग अलग कोड अनाउंस किए जाते हैं या कोड रहते तो वही है, कोड ब्लू, कोड येलो, कोड ब्लैक, लेकिन उसका जो मेन पर्पस होता है वो कुछ अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज है या रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो कोड है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें और आप इंडक्शन क्लासेस जरूर अटेंड करें ताकि आपको इस सभी के बारे में स्पेशली इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।